ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, भगवान, आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई तथा कुल नंदन, अब मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जब जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई हुई होती है, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं? मार्कंडेय जी बोले, मुने मुने, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। जब जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप गुणों की साम्यावस्था में स्थित होती है तथा तथा मतवादी संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा निष्क्रिय निर्विकार होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण गुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में शोभ होता है, तब मान अंत के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्वगुण के उत्कर्ष युक्त हो विष्णु श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का श्रृंगार करते हैं और निश्चय सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और श्रृंगार, इन तीनों तीनों कालों में तीन तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। जैसे खेतिहर पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला, ये तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण गुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु विष्णु है। यही यही तीन तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक एक क्षण का भी वियोग नहीं होता। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवारी देव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिमाण बतलाता हूँ, सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुकुट तथा 30 मुकुटों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्य के दिन रात का मान 30 दिन रात दिन रात व्यतीत होने पर दो पक्ष अथवा एक मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और दो अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमश दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्य का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात है। उसमें उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युग युगी होती है, जिसे शतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्या का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उनके उनकी संध्या तथा संध्या पास के होते हैं। विशेष 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 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 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या संध्या एवं संध्या 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यास के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी
युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है ब्राह्मण ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता सप्तऋषि इंद्र मनु और मनु पुत्र ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संगार भी होता है। इस प्रकार 71 युगों से कुछ अधिक काल काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो, पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 16 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बतलाया है। उसमें भूलोक और स्वर्गलोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। लोक बच जाता है, किंतु नीचे नीचे के लोगों के जलने से वह इतना ताप पहुंचता है कि उसे लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोग एक माँ समुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसीलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके उनके बेटने पर फिर षष्ठी का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमश ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उसमें से 50 वर्षों की प्रारब्ध संख्या है। इस तरह ब्रह्मा का एक प्रारब्ध बीत चुका है। उसके अंत में 5 नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्राह्मण अब उनका दूसरा प्रारब्ध चल रहा है। इसमें यह 12 कल्प प्रथम कल्प हैं। कौष्टुकी बोले, सृष्टि के आदि कर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण पंच कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु रूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नर सुनव तासु शेते स यस्मासस तेन नारायणम स्मृतम। जल नर से प्रकट हुआ है, इसीलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें 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 सोते हैं। भगवान का वह अयन है, इसीलिए वे नारायण कहे गए हैं। जानने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से 12 रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेद में, यज्ञ में एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने 12 रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जन लोक निवासी सिद्ध गण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसीलिए यह जल में डूब नहीं पाती। तदनंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि जब प्रलयाग्नि से दग्ध होने लगी, उस समय जब सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एकार्ण वन के जल में डूब गए। फिर वायु की द्वारा वहाँ बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीग कर और प्रवाह में बह गए। जो पर्वत जहाँ लग गए वे वहीं असल रूप से स्थित हो गए। कौष्टुकी ने कहा, ब्राह्मण आपने थोड़े में ही सृष्टि की भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार के साथ बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदनंतर देवता असुर पीतर और मनुष्य इन चारों का उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटी प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणित हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्वगुण के गुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व प्राय दिन के रूप में परिणित हो गया। तदनंतर पुनः उन्होंने सत्वगुणी
शरीर शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना। इसीलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। हुई पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणित हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना चना काल के रूप में परिणित हुआ, जो रात के अंत और दिन के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार यह रात, दिन, संध्या और ज्योत्सना काल दिवाली भगवान भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री, संत, तर्क, वेद, तीव्र, रतंत्र, साम तथा अग्निष्टो अग्नि अग्निष्टो यज्ञों को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, निष्ठोप, छंद, पंचदश स्टोम तथा नटा व्रत साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से साम वेद, जगत की छंद, पंच दश स्टोम, वैर रूप साम और शाम तथा अत्रि रात्र यज्ञ का निर्माण किया। और उत्तर मुख से 21वां अथवा आप्टोर याम यज्ञ यज्ञ अनुष्टुप पुषण तथा वैराज शाम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल, इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। ये पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मर्ग, सर्प आदि जंगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्वकल्प में जैसे क्रम थे, वैसे ही क्रम वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, हिंसा, मूर्खता, करुणता, धर्म, अधर्म तथा सत्य, असत्य को वे पुण्य जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं, और उस भावना के अनुकूल अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचि कर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों में भूतों तथा शरीर में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नानात्व का विधान किया। उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों से ही पालन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है, उन सबके नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा वर्मा की सृष्टि के प्रत्येक कल्प में ऐसी ही होती हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति